धर्म के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीतू जैन, धर्मपत्नी श्री मनोज कुमार जैन, श्रीमती पल्लवी जैन, धर्मपत्नी श्री राजा जैन, राज जैन, प्रिंस जैन, प्राशु जैन, फर्म मूनसन ग्लासवेयर्स, आगरा। ओम महाराज श्री शांति भक्ति समाधि भक्ति और पूजन। जैन मार्ग रुचिरण्य मार्ग निर्वेगता जिन गुणस्तुतो मतिः निष्कलंक विमलोक्ति भावनां संभवन्तु मम जन्म जन्मनि गुरुमूले यति निचिते चैत्य सिद्धान्तवार्धि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न्यसन समन्वितं मरणं जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटि समार्जितं जन्म मृत्यु जरा मूलं हन्यते जिन वंदनात् आबाल्या जिन देव देव भवत श्रीपादयो सेवया सेवासक्त विनेय कल्पलतया कालोद्यया वद्गत त्वां तस्या फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे त्वन्नाम प्रतिबद्धवर्णपठने कण्ठोत्स्वकुण्ठो मम तव पादौ मम हृदयं तव पदद्वये लीनं तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत्यावन्निर्वाणसम्प्राप्तिः एकापि समर्थेयं जिनभक्तिदुर्गतिं निवारयितुं पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिनः पञ्चारिञ्जय नामे पञ्चयमदिसायरे जिने वन्दे पञ्चजसोयरनामे नामे पञ्चयसीमन्दरे वन्दे रयनतयं च वन्दे 24 जिने च सर्वदा वन्दे पंचगुरूणां वन्दे चारणचरणं सदा वन्दे अर्हत्मित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्टिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदद्मये कर्माष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम् आकृष्टिं सुरसम्पदां विदधते मुक्तिश्रियो वश्यता मुच्चाटं विपदां चतुर्गतिभुवां विद्वेषमात्मैनसां स्तम्भं दुर्गमनं प्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहनं पायात् पञ्चनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता अनन्तानन्त संसार सन्ततिच्छेदकारणं जिनराज्यपदाम्भोज स्मरणं शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति जिने भक्तिर्जिने भक्तिर्जिने भक्तिर्दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे याचेहं जिन तव चरणारविन्दयोर्भक्तिं याचेहं पुनरपि तामेव तामेव विघ्नौघः प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगः विषं निर्विशतां यान्ति स्तूयमाने जिनेश्वरे इच्छान्वन्ते समायभत्ति कौसगोकोत सालोचम रैनत सर्व परमपज्झानलकनं समायभत्ते सयानिचकालमंसेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको कमको भोइलाओ सुवैगमनं समाहिमरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां
जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम में हमें एक कारिका स्मरण में आ रही है जो आगम में पढ़ने को मिलती है। बहुत प्रासंगिक है। अत्यंत प्रासंगिक होने के कारण उसको यहाँ पर प्रस्तुत करना बहुत उपयुक्त समझता। वह कारिका है सतां विज्ञात तत्वानां, सतां विज्ञात तत्वानां सत्यशीलावलंबिनां चरणस्पर्श मात्रेण विशुद्धति धरातलम। यह धरती पवित्र हो रही है। किसके स्पर्श से? सत्पुरुषों के चरण स्पर्श से। वे सत्पुरुष कैसे होते हैं? विज्ञात तत्वानाम, ऐसा एक विशेषण दिया है शिवचंद्र आचार्य ने। वे सत्पुरुष कैसे होते हैं? जिन्होंने तत्व को जान लिया है। तत्व का अर्थ होता है पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में ज्ञान जिन्होंने कर लिया है। सत्यशीलावलंबिना, पदार्थ को मात्र जानना पर्याप्त नहीं, किंतु जिन्होंने सत्य और शील का अवलंबन लिया है, ऐसे सत्पुरुषों के चरण स्पर्श से विशुद्धति धरातलम। ऐसा यह धरातल पवित्रता का अनुभव कर रही है। और इस कारिका को इसके इसलिए आपके सामने रखा, प्रभु का दर्शन साक्षात न हमने किया है न आप लोगों ने किया है, किंतु प्रभु का जो स्वरूप होता है उस स्वरूप को प्रदर्शित करने वाले जो सत्पुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनके माध्यम से ही प्रभु का साक्षात्कार अथवा स्वरूप का अवलोकन हमें हो सकता है। गुरुदेव आपके सामने उपस्थित नहीं है, व्यवहार की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, किंतु उन्होंने पूरे समूचे विश्व के लिए जो प्रकाश दिया है वह प्रकाश मैं समझता हूं न भूतो न भविष्यति। और इस प्रकार का प्रकाश वही दे सकता है जिसने सत्य और शील का अवलंबन लिया है। बहुत कठिन है शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र को पढ़ना और शास्त्र की व्याख्या करना। बहुत मिल सकते दुनिया में, किंतु सत्य और शील का अवलंबन करना खेल नहीं है बंधु। गुणभद्र स्वामी ने भी कारिका दी है, उसका अनुवाद भी गुरुदेव ने किया है। जिस समय उस अनुवाद को हमने पढ़ा, उभय लोक की हित की बातें कई सुनते थे। फिर से दोहरा रहा हूं, उभय लोक की हित की बातें कई सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते गुणते थे। गुणने वालों की संख्या बहुत दुर्लभ है विगत काल में भी। उभय लोक की हित की बातें कई सुनते थे,
विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुनते थे। धर्म सुनाता कौन सुने अब, वे भी दुर्लभ विरल मिले। और हित पथ पर चलने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले, ऐसा कहा। हम भी चिंतन करते हैं, हम भी लिखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हम भी समझते हैं, हम भी समझाते हैं, किंतु गुरुदेव का ये कहना है ये समझने की और समझाने की परंपरा आज की नहीं है बंधुओं, बहुत प्राचीन कालीन यह परंपरा है। किंतु समझते समझाते हुए अनंत काल व्यतीत हुआ, किंतु गुणभद्र स्वामी का ये कहना है कि गुणने वालों की संख्या विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनने वालों की भी संख्या दुर्लभ, और गुणने वालों की संख्या तो उससे भी अत्यंत दुर्लभ थे। भी संख्या दुर्लभ और गुणने वालों की संख्या तो उससे भी अत्यंत दुर्लभ थे, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर जो होता है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वो थियोरेटिकल अलग है, ग्रंथ का आधार लेकर के पढ़ना, कंठस्थ करना, मुखाग्र करना और यथावत उसको उसके व्याख्यान के रूप में विश्व के सामने रखना, ये तो फिर भी सरल है, क्योंकि ज्ञानावरणी का कर्म का क्षोभशम बहुत सरलता से हो सकता है। हालांकि ये भी दुर्लभ है, किंतु इसलिए सुलभ कह रहे हैं कि मिथ्यात्व की भूमिका में भी, प्रथम गुणस्थान में भी कई अंगों का वह ज्ञान रखता है, इसके बावजूद भी सम्यक दर्शन से वो वंचित रहता है। इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम भिन्न है, और दर्शन मुनि का जो क्षोभशम है, जिसके माध्यम से ज्ञान में समीचीनता आती है, जिसको सम्यक दर्शन बोलते हैं, ये अत्यंत दुर्लभता की कोटि में रखा है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते कि सताम विज्ञात तत्वानाम सत्यशीलावलंबिनाम चरण स्पर्श मात्रेन विशुद्धति धरातलम। और पूर्व में निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी माध्यम से भी आपको जानकारी मिली है गुरुदेव के विषय में, और पूर्वाचार्यों के विषय में भी काफ़ी आगम के आधार से आपके सामने विषय रखा है, प्रासंगिक रखा है। और पूर्वाचार्यों की श्रृंखला में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आचार्यों की परंपरा वर्तमान में आचार्य गुरुदेव के सामने आप लोग देख रहे हैं। आचार्य गुरुदेव कौन है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज। और ये सारा का सारा चतुर्विध संघ उनका है, ये ध्यान रखो। किसी ने कहा सज्जन ने कि महाराज बहुत सारे उपसंग हुए हैं और उसमें आपका उपसंग तो संख्या की अपेक्षा से बहुत अधिकता को लेकर के है, ऐसा उनका कहना था। हमने सुन लिया है और उत्तर ये दिया है, आपने क्वांटिटी की ओर दृष्टि गई है, ठीक है, अपनी जगह है, किंतु यह उपसंग जिसमें संख्या अन्यों की अपेक्षा से अधिक है, ये आपकी दृष्टि है, किंतु एक बहुत बड़ी भूल आपकी हो गई है। वो ये है कि यह उपसंग है, ये शाखा उपशाखाएं हैं, किंतु ये सारे जितने भी शाखा और उपशाखा हैं वो किसके हैं? वृक्ष के हैं, ये ध्यान रखो। वृक्ष के बिना न शाखा है, न उपशाखा है, न डाली है, न फूल है, न पत्ते हैं, न फल हैं। ये सारे के सारे
उस वृक्ष के आधार को लेकर के ये ध्यान रखे। इसलिए मेरा उपसंग नहीं, मैं स्वयं संगस्त हूं। तब उनको बात समझ में आ गई है। वो सामने जितने भी भक्तगण होते हैं वे भक्ति करते हैं और भक्ति करने की सबको स्वतंत्रता है, बिल्कुल ठीक है। और भक्तगण भगवान की भी भक्ति करते हैं और गुरु की भी भक्ति करते हैं, किंतु ये ध्यान रखो भक्ति मुक्त कंठ से करो, किंतु जिसकी भक्ति की जा रही है उसको अलर्ट लेना पड़ता है, ये ध्यान रखो। आचार्य महाराज कहते हैं गुरु की भक्ति तो भक्तगण करते हैं, किंतु गुरु की परीक्षा उसमें होती है। महाराज इसमें क्या परीक्षा हो रही है? हाँ बिल्कुल परीक्षा है, क्योंकि मुक्त कंठ से गुरु की प्रशंसा भक्त करता है, किंतु उस प्रशंसा के प्रवाह में आकर के यदि मन में उन शब्दों को लेकर के हर्ष का अनुभव करता है तो वह उसका स्तर, उसका विकास रुक जाता है। इसलिए भक्त की प्रशंसा की ओर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और एक प्रासंगिक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि आचार्य महाराज विहार करते हुए संघ के साथ कहां पर पहुंचे हैं? तेंदुखेड़ा, जो कि पाटन के पास है। तेंदुखेड़ा कोनी जी के पास है। और विहार करके छोटे से ग्राम में पहुंच गए। जनता आचार्य महाराज के प्रवचनों को सुनने के लिए लालायित थी और निवेदन किया कि महाराज कम से कम 2 शब्द आपसे हम सुनना चाहते हैं। ठीक बात है, सुनाएंगे। सुनने के लिए आप बैठे तो मुझे तो सुनाना ही है। और गुरुदेव ने प्रसंग बहुत मार्मिक प्रसंग दिया है। वह ये है कि भक्त गणों के भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा किसी ने कहा था। और आप लोग भी कह सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, कि भक्तों की भक्ति से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा भक्तों के मुख से सुनने में आता है। तो गुरुदेव ने ये कहा, गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात आपने कही है, किंतु भगवान को और गुरु को प्रसन्न करना खेल नहीं है बंधुओं, ये ध्यान रखो। ऐसा उनके मुख से सुना। आपको आश्चर्य और विस्मय हो सकता है, ऐसा क्यों कहा होगा? गुरुदेव का भाव ये है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हो सकते, आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकते, किंतु किससे प्रसन्न हो सकते हैं? भगवान की आज्ञा का अनुपालन जब आप हृदय से करते हैं तब भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार गुरु भी प्रसन्न होते हैं। और गुरु को प्रसन्न करना चाहो तो ध्यान रखो, गुरु की भक्ति करो, किंतु हृदय से जो भक्ति करता है उससे ही गुरु प्रसन्न हुआ करते हैं। महाराज ये बात क्या बात, हमें बात समझ में नहीं आई। भक्ति करना तो ये तो बात हमें समझ में आ रही है, किंतु हृदय का अर्थ क्या? हृदय का अर्थ क्या है? उसे भी भक्ति हो सकती है। और अनंत काल से संसारी प्राणी ने केवल औपचारिक ही भक्ति की है, इसलिए इस धरा तल पर अभी भी परिभ्रमण कर रहा है, ऐसा गुरुदेव का कहना था। और गुरुदेव ने कई बार प्रवचन के दौरान इस पंक्ति को भी दोहराया है, जो आचार्यों ने इस पंक्ति को स्तोत्र में उल्लेखित किया है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ आप करते हो, भक्तामर का पाठ तो व्यापक रूप से सब जगह पाठ चलता रहता है, किंतु
कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य क्या कह रहे हैं सुनो। अब ऐसा कहना पड़ेगा क्योंकि उपदेश अलग है, सुनो। हाँ, इसमें क्या है, ये उपदेश नहीं किंतु सुनो अर्थात गौर करो। हम गौर से सुनते नहीं, सुनते तो हैं, दुकान है तो सुनते हैं, इसलिए दुकानदार हैं आप लोग, दुकान है और सुन लेते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं गौर करो। वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा और भगवान के देशना का श्रवण, ये सब अनंत काल से संसारी प्राणी ने किया है। इसके उपरांत भी यदि कल्याण नहीं हुआ है तो इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वह प्रश्न चिन्ह क्या है, उस पंक्ति में आपको ध्यान से सुनेंगे वो उस पंक्ति में क्या भाव दे रहे हैं आचार्य महोदय, सुनिएगा। आकर्णितोपि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधृतोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य जितने भी क्रियाएं हैं वे कभी भी फलवती नहीं हुआ करती। इसलिए आकर्णित मया, हे भगवान हमने आपको सुना। मया कह रहे हैं, त्वया नहीं। हे भगवान मैंने आपकी देशना को इन कानों से श्रवण किया है। आकर्णितोपि महितोपि, हे भगवान हमने आपकी पूजा की है। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, हे भगवान आपका दर्शन भी हमने किया है। किंतु नूनं न चेतसि मया विधृतोसि भक्त्या, हे भगवान मैंने आपको हृदय में नहीं मिटाया है। भक्ति के साथ आपकी भक्ति तो की, किंतु उसे भक्ति करने के कारण वह परिभ्रमण ज्यों का त्यों बना हुआ है। हमें परिभ्रमण नहीं करना, हमें यात्रा करनी है। यात्रा और परिभ्रमण में जमीन आसमान का अंतर है। पंच परावर्तन का नाम परिभ्रमण है और इस पंच परावर्तन से जो ऊपर उठ जाता है उसकी यात्रा होती है। और यात्रा जब होती है मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो जाता है। यात्रा करता करता बहुत बड़ी लंबी यात्रा है, किंतु हृदय में देव शास्त्र गुरु को विराजमान करके जो यात्रा करता है उसकी यात्रा बहुत ही अल्प काल में पूर्ण हो जाती है और मंजिल में प्रवेश पाता है। इन पंक्तियों को आपने सुना, पढ़ा। इन पंक्तियों की रचना करते समय आचार्यों के कितने भाव उत्कृष्टतम होंगे हम और आप आकलन नहीं कर सकते। भक्ति तो हम करते हैं, हृदय से भक्ति नहीं करते। न जाने कौन कौन से अपेक्षाओं को लेकर के भक्ति करते हैं। गुरुदेव कहते हैं भक्ति करो किंतु हृदय के साथ करो। हृदय से भक्ति जो की जाती है वह वस्तुतः वास्तविक भक्ति मानी जाती है। हाँ, और गुरुदेव ने ये कहा कि देखो यह पंचम काल है, मोक्ष मार्ग अवरुद्ध नहीं है, किंतु जो मोक्ष मार्ग है बहुत लंबा चौड़ा है। लंबा भी है और चौड़ा भी है। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा है। और उन्होंने ये कहा था, उनके मुख से जो शब्द निकले हैं उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि वस्तुतः वर्तमान में मोक्ष मार्ग है तो, किंतु मोक्ष मार्ग किमात्मक है। उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग पर हम चल रहे हैं और भावलिंग के साथ चल रहे हैं, किंतु भावलिंग के साथ मोक्ष मार्ग पर चलते हुए भी
यह मोक्ष मार्ग वर्तमान का नर्सरी है। ये उनके मुख से हमने कई बार सुना, आपने सुना नहीं सुना आपका विषय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्तमान में जो मोक्ष मार्ग है वह नर्सरी है। इसलिए कहा इसका आशय हमने पकड़ा अपनी बुद्धि के अनुरूप वह ये है, एक मान लो शरीर के ऊपर एक छोटा सा मच्छर भी बैठ जाता है तो उड़ाने के भाव मन में आ सकते हैं। श्रमण के बदन पर, शरीर पर एक छोटा सा मच्छर बैठा है और इस पिचिका के माध्यम से उसको उड़ाया नहीं, किंतु उड़ाने का भाव आ सकता है कि ये उड़ जाए। ये भाव यदि आता है तो परिचय विजयी नहीं माना जाता है। बहुत परसेंटेज में उसके लिए अंक मिलते हैं। परिचय विजय प्राप्त करने के लिए आपको चार दीवारों के बाहर आकर के मैदान में बैठना पड़ेगा। और गुरुदेव का ये कहना है कि मान को छोड़ो। क्या कहा? मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव ने ये कहा कि मान को छोड़ो और मैदान में आ जाओ। हाँ, बहुत कठिन होता है। इसलिए उनका ये कहना है कि बहुत मोक्ष मार्ग सूक्ष्म है, वहां तक पहुंचने के लिए अपने लिए बहुत श्रम करने की आवश्यकता है। और मात्र शारीरिक श्रम हमें पर्याप्त नहीं, किंतु वह जो आंतरिक साधना है, अंतर्दृष्टि को लेकर के जो साधना की जाती है, वही साधना मंजिल तक पहुंचाने में सार्थक सिद्ध होती है। वह साधना, और वो साधना के माध्यम से ही कर्म कट जाते हैं। हमें मात्र शरीर को दग्ध नहीं करना, शरीर को दग्ध नहीं करना, किंतु मोह की अंत्येष्टि करने के लिए साधना की जा रही है। किसकी अंत्येष्टि? मोह की अंत्येष्टि। क्योंकि अनंत बार इस संसारी प्राणी ने जन्म और मरण को किया है, अनंत बार शरीर को धारण किया है और वो मरण को भी प्राप्त किया है। बार बार शरीर मिलता है और वह विलीन हो जाता, नष्ट हो जाता है, किंतु शरीर के आधार से और भावों के माध्यम से पर पदार्थों के साथ संबंध रखने से, वो संयोग के माध्यम से जो पाप का अर्जन होता है उसका क्षय जब तक हम हृदय से साधना, अंतरंग साधना नहीं करेंगे, तब तक वह मोहनी कर्म दग्ध नहीं होने वाला है। इस उपदेश को सुनने के लिए ही जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, उन्होंने इस देशना को, उपदेश को सुन ली है और वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वस्तुतः गुरुदेव की जो दृष्टि है वह पूरे संघ की दृष्टि, चतुर्विध संघ की दृष्टि निरंतर गुरुदेव की दृष्टि की ओर हो तो निश्चित रूप से वह हमारा जो आत्म कल्याण करने के लिए इस मार्ग को अपनाया है, इस पथ पर आरूढ़ करने का जो साहस किया है और निरंतर इस पथ पर बढ़ने के लिए निरंतर साधना करने के लिए तत्पर हैं हम और आप। किंतु इस साधना की सार्थकता वस्तुतः हृदयंगम करने से ही संभव है। इसलिए सताम विज्ञात तत्वानाम सत्यशीलावलंबिना, सत्य और शील का अवलंबन लेना अनिवार्य है। और संसारी प्राणी पता नहीं किन किन अपेक्षाओं को रख करके कदम कदम पर वह असत्य का सहारा लेता है और उसके कारण ही उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सत्यशीलावलंबिनाम,
शील का अवलंबन ले लो, और सत्य का जिसने अवलंबन लिया है निश्चित रूप से सही मायने में वह अहिंसा की उपासना कर रहा है। क्योंकि अहिंसा की उपासना बिना सत्य और शील के संभव नहीं है। शील और सत्य और अन्य जितने भी व्रत हैं वे सारे के सारे अहिंसा के परिकर हैं। अहिंसा केंद्र में हो तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे परिकर की सार्थकता सिद्ध होती है। ज़्यादा हमें नहीं कहना है। योग सागर महाराज जी ने और अपने सुधा सागर जी, नियम सागर जी, जितने भी निर्यापक हैं, अभय सागर जी, समता सागर जी, शंभो सागर जी आदि नो, इन सभी ने आचार्य महाराज के भावों को व्यक्त किया है। हम और आपके सामने उसको दर्पण के समान निरंतर दृष्टि उसको रखते हुए, क्योंकि ज्ञान रूपी आलोक में ही वो सारे सारे आचार्य महाराज के वो सारे बिंदु और वो सारे सारे आदेशात्मक जो विषय हैं उनको हम आत्मसात करेंगे और आचार्य महाराज की परंपरा अपने शक्ति के अनुरूप बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे। मैं शक्ति के अनुरूप इसलिए कह रहा हूँ, कहाँ आचार्य महाराज की शक्ति और हम लोगों की कहाँ शक्ति है। किंतु गुरुदेव कहते हैं घबराओ नहीं, चींटी के चाल से चलो, कोई बाधा नहीं, किंतु मंजिल तो पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि उनका ये कहना है कि शुद्ध परमेष्टि की यात्रा हो चुकी है, अब वो कहीं जाएंगे नहीं। लोक के अग्रभाग पर वो विराजमान है, उनकी अब आगे गति नहीं, वह गमन नहीं करेंगे। इसलिए चींटी की चाल से भी चलेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन लोक के अग्रभाग पर आप भी पहुंचेंगे और अनंतानंत सिद्ध परमेष्टियों के बीच में अपने को भी स्थान मिलेगा। और जिस प्रकार अनंत सुख का संवेदन वे प्रति समय कर रहे हैं और केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व को जानते हुए भी पर पदार्थों से उनका कोई भी प्रभाव नहीं है, उनका उपयोग किसी भी पर वस्तु से प्रभावित नहीं होता, किंतु निजानंद रसलीन वाली बात है। निरंतर केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व आ रहा है उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में, किंतु जानने का कोई उन्हें विकल्प नहीं, केवल संवेदन होता रहता है। इसलिए सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन कहा है। इसलिए इस प्रकार के आचार्य महाराज की दृष्टि सबकी हृदय में समाहित हो और उसके माध्यम से उनके बताए हुए जो मार्ग है उस मार्ग पर हम अविरल रूप से बढ़ते रहें। हमें मार्ग बनाना नहीं, किंतु मार्ग जो प्रशस्त किया है उसको निरंतर मन वचन काय से उस पर चलने की आवश्यकता है। और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, आपने जिस प्रकार इस प्रशस्त मार्ग पर पूरी शक्ति के साथ निरंतर बढ़ते गए और विश्व को भी प्रकाश दिया है, हमें प्रकाश देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके दिए हुए प्रकाश में और उनके आशीर्वाद से ऐसी शक्ति प्राप्त हो, ऐसा मनोबल प्राप्त हो जिसके माध्यम से निरंतर सच्चे देव गुरु शास्त्र के आराधना करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रातः स्मरणे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री
विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य गुरुवंशी समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आगम के माध्यम से बहुत सारा विषय जो सूक्ष्मता को लेकर के वर्णन मिलता है आगम में, और वह आगम की रचना दिव्य ध्वनि के आधार से गर्नर परमिष्टि के द्वारा आगम की रचना होती है, और वह द्वादशांग धीरे धीरे काल के प्रभाव से समझ लो, और अपनी अपनी योग्यता को लेकर के कर्म के उदय के कारण वह श्रुत रास को प्राप्त होता हुआ आया है। लेकिन वस्तुतः क्षीर सागर का वह जल, और उसी में से एक मान लो आपने लोटा भर करके ले आए, तो वह जल कहाँ का माना जाएगा? क्षीर सागर का ही जल माना जाता है। उसी प्रकार गर्नर परमिष्टि के पश्चात उत्तरवर्ती आचार्यों के माध्यम से वह क्षीर सागर की धारा बहती हुई यहाँ तक आई है, और आचार्य महाराज उनको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के माध्यम से, उनके मुखारविंद से और उनके अनुभव के माध्यम से जो आचार्य गुरुदेव को प्राप्त हुआ, बहुत अद्भुत पुण्य का उनका योग रहा। और उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज को उनके उपस्थिति में भी और उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनको हृदय में बिठाया, और निर्भीक होकर के और निर्भीकता के साथ ज्ञान का अर्जन करते हुए, और जो ज्ञान सागर महाराज जी के माध्यम से प्राप्त जो रत्नत्रय, उसकी निर्दोष आराधना करते हुए निर्मल परिणाम के माध्यम से रत्नत्रय को निर्मल बनाया है। और अपने जीवन काल में जो ज्ञान का अर्जन उन्होंने किया है, अब शायद ही कोई भी कर सकेगा। हमारे पास है क्या? आप लोग कहते हैं कि महाराज आप भी हमें सूत्र दे दो। सूत्र की रचयिता आचार्य हुआ करते हैं, और उन्होंने जो सूत्रों का निर्माण किया है, उसमें से किसी भी सूत्र को आप अपने बुद्धि का विषय बना लो, और उपयोग के माध्यम से उन सूत्रों की आराधना, उन सूत्रों की गहराई तक पहुंचने का पुरुषार्थ हमें भी करना है, और आप लोगों की भी करना है। बहुत अद्भुत विषय है, और पूज्यपाद स्वामी ने यह स्पष्ट किया है। प्रसंग धर्म ध्यान का है, वह आप लोग सर्वसिद्धि का अवलोकन कर सकते हैं। मुझे वह प्रसंग स्मरण में आ रहा है, कहाँ तक मैं आपके सामने रख पाऊँ यह अलग वस्तु, किंतु क्षोभम है आपके पुण्य के उदय से शायद वह भाव आपके सामने रख पाऊँगा।
आज्ञा विषय धर्म ध्यान का प्रसंग है। पूजपा स्वामी कह रहे हैं कि उपदेष्टु अभावात, क्या कहा, उपदेष्टा का अभाव। ये ध्यान रखें, वे स्वयं अपने आप को भी उपदेष्टा के रूप में नहीं मानना चाहते हैं। हम लोगों के लिए तो सर्वार्थ सिद्धि का निर्माण करके महान उपकार किया है, और वे उमा स्वामी महाराज के द्वारा रचित जो तत्वार्थ सूत्र है, उस सूत्र की आद्य टीका उनके द्वारा लिखी गई है, और सर्वार्थ सिद्धि में अपने आप को लघुता का एक भाव प्रदर्शित करते हुए लिखा है। हम और आप ये कह सकते हैं लघुता है, किंतु वह सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि उपदेष्टु अभाव, विशिष्ट उपदेष्टा का अभाव होने के कारण ये एक हेतु है। उपदेष्टु अभावात कर्मोदयात, कर्म का उदय होने के कारण। मंद बुद्धित्वात, आप सुने, मंद बुद्धित्वात, हम लोगों की बुद्धि मंद है। उन्होंने भी अपने आप को ये स्वीकार किया है, हमारे भी मंद बुद्धि है। उपदेष्टु अभावात कर्मोदयात मंद बुद्धित्वात, और एक अंतिम एक और महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं कि पदार्थानाम अत्यंत सूक्ष्मत्वात्, पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्मता होने के कारण सर्वज्ञ प्रणीतम आगमम प्रमाणीकृत्य, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रणीत जो आगम है, जो मूल आगम है, अर्थागम है, उसको प्रमाणभूत मान करके हम श्रद्धा का विषय बनाते हैं, तो उसका नाम आज्ञा विषय धर्म ध्यान। इस प्रकार आगे भी कुछ पंक्ति उन्होंने लिखी है, जो पंक्ति हमें स्मरण में आ गई उनको आपके सामने रखा। और यह सर्वार्थ सिद्धि में 9वें अध्याय में धर्म ध्यान का प्रसंग आया है, उसमें आज्ञा विषय धर्म ध्यान के प्रसंग में इसको रखा। और उन्होंने एक बात और रखी, हेतु और दृष्टांत इन दोनों का अभाव हो जाता है। हम हेतु नहीं दे पाते हैं जिस समय, और दृष्टांत प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उस समय, इसको उस समय जो श्रद्धान का विषय बनता है, उस समय यह धर्म ध्यान का विषय बनता है। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, हमें आज्ञा का पालन करना है। कहाँ पर क्या लिखा है इसका कोई अंत है नहीं, किंतु क्योंकि ये भी कहा है, सुना है, अंतु नत्य सुधीनम कहा। जब श्रुत का अंत नहीं है और उपलब्ध जो आगम हम लोगों के पुण्य के उदय से उपलब्ध हुआ है, उसको हमें बिना किसी संदेह के साथ हमें एकमात्र यदमेव इस प्रकार समझ करके उसको आस्था का विषय बनाना चाहिए। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था कि आप लोग जानते हैं, एक हिमखंड है, एक बर्फ की डली जिसको बोलते हैं। मान लो 1000 व्यक्ति बैठे हैं और एक व्यक्ति के हाथ में वह हिमखंड है, एक छोटा सा एक बर्फ का एक टुकड़ा है, और वह एक दूसरे के हाथ में वह परिवर्तित होता होता अंतिम जो व्यक्ति बैठा है उसके हाथ में यदि पहुंच जाए तो शायद वह बर्फ की डली देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा सा हाथ गीला मिलेगा देखने को, स्पर्श में आएगा। इसी प्रकार यह द्वादशांग की जो द्वादशांगात्मक जो आगम है वह धीरे 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 यहाँ पर पहुँचा है, किंतु हमारे हाथ गीले बने रहे।
मान लो वह हाथ सूख भी जाए तो भी हमारा मन हमेशा गीला बना रहे। प्रत्येक व्यक्ति का मन यदि शीतलता का अनुभव करता है तो निश्चित रूप से उसके हृदय में वह आगम विद्यमान है, ऐसा मैं समझता। महान बड़े बड़े आचार्य होकर के भी वे अपने आप को लघु मान रहे हैं और उसके माध्यम से ही कल्याण होने वाला है, उसके माध्यम से ही आत्मोन्नति होगी और उसके माध्यम से ही वह आत्मिक शांति भी मिलने वाली है। भौतिक युग में शारीरिक सुख के साथ संसारी प्राणी चल रहा है और शारीरिक भूख मिटने के उपरांत भी उसकी मानसिक भूख बनी रहती है और उसकी पूर्ति के लिए वह क्या पुरुषार्थ कर रहा है उस क्षेत्र में आप लोगों को सबको ज्ञात है। गुरुदेव ने कहा था ये संसार का जब तक अंत नहीं होगा तब तक यह तुलनात्मक ही सुख मिलने वाला है। आपको अतुलनीय जो सुख है आत्मिक सुख वह शुद्ध परमेष्टि को प्राप्त होता है। अरहंत अवस्था में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है और केवल ज्ञान की दृष्टि से चाहे वह तीर्थंकर का केवल ज्ञान हो अथवा सामान्य केवली का केवल ज्ञान हो अथवा शुद्ध परमेष्टि का केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है क्योंकि ये ज्ञान क्षयिक ज्ञान माना जाता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय के कारण ही केवल ज्ञान उपलब्ध होता है और उस केवल ज्ञान में ऐसा कोई भी ज्ञेय वस्तु पदार्थ नहीं है जो वह केवल ज्ञान का विषय नहीं बन रहा हो। अतीत, अनागत और वर्तमान समय संबंधी इन तीनों काल संबंधी अनंत पदार्थों के अनंत पर्यायों को और उनके साथ गुणों का जो संबंध है, यानी प्रत्येक द्रव्य के भीतर जो अनंत गुण हैं उन गुणों संबंधी भी पर्यायों के साथ एक समय में वे केवल ज्ञानी युगपत जानते हैं, बल्कि जानते नहीं किंतु दर्पणायते, ऐसा कहा। दर्पण के समान उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में वे सारे के सारे पदार्थ अवतरित हो रहे हैं और दिव्य ध्वनि के माध्यम से गणधर परमेष्टि ने उस दिव्य ध्वनि की जो गहराई है, जो विराटता है, उसको अपनी बुद्धि के माध्यम से उसको धारण करके उसको द्वादशांग का रूप दिया है। और दूसरी बात यह है कि यह द्वादशांग जिसको हम क्षीर सागर बोल रहे हैं, किंतु केवल के सामने वह क्षीर सागर भी एक बूंद के समान दिखाई देता है। आप सोचिए, गुरुदेव ने एक बार कहा था हम और आपको जिज्ञासा जो उत्पन्न होती है वह स्वाभाविक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु द्वादशांग के धारक जिन्होंने द्वादशांग की रचना की है ऐसे गणधर परमेष्टि को भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उस जिज्ञासा का समाधान केवल ज्ञान होने के उपरांत ही संभव है, उसका समाधान। आप सोचिए, क्योंकि केवल ज्ञान में यह शक्ति है, चेतना चेतनात्मक, मूर्ता मूर्तात्मक जो द्रव्य हैं उन द्रव्यगत अतीत, अनागत और वर्तमान संबंधी अनंतानंद पर्यायों को एक साथ जानने की क्षमता एकमात्र केवल ज्ञान में है। किंतु एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखी जा रही है, मेरा है विषय नहीं, आगम में जो आया है उसको ही आपके सामने बात रख रहे हैं। गुरुदेव ने ये कहा था क्योंकि मेरे पास था क्या, जो कुछ भी सर्वांगीण जो हमें वर्तमान में जो क्षोभम उपलब्ध हुआ है वो एकमात्र गुरुदेव का ही, उसमें उनके आशीर्वाद के माध्यम से जितना हम अपने बुद्धि से प्राप्त कर पाए हैं
वह प्राप्त कर पाए। किंतु इसके उपरांत भी उनका ये कहना है कि धैर्य रखो, घबराना नहीं। वातावरण भय की उदीर्णा करने वाला वातावरण सामने आ सकता है, किंतु धैर्य यदि आप रखते हैं निश्चित रूप से कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होने वाली है। और उपस्थित भी हो जाए तो उस समय निजार्जितम कर्म विहाय दीनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन् एव अनन्य मानस परो ददाति इति विमुंच शेमुषीम। शेमुषी बोलते हैं बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि को छोड़ो कि दूसरा मुझे कोई दे रहा है, ये निश्चय का कथन है। व्यवहार की भूमिका में बिना गुरुदेव के आलंबन लिए हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। उन्होंने जो दिया है उसको हम आत्मसात करने का पुरुषार्थ करेंगे। हमारी योग्यता कितनी है स्वयं गुरुदेव जानते हैं। और जिस समय हमारा प्रवेश हुआ था और वस्त्र परिवर्तित हुए थे, जब तक वस्त्र परिवर्तित नहीं हुए थे आम सभा में जैसे आप बैठ जाते थे उसी प्रकार गुरुदेव की प्रवचन को सुनने के लिए बैठते थे। प्रवचन का क्या आशय ये मुझे पकड़ में नहीं आता था, लेकिन दो कान हैं, हमें श्रवण करना है और आस्था के साथ हमें श्रवण करना है। 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत वह क्षमता आती है। आवे ये अनिवार्य नहीं, अपनी अपनी भूमिका और अपने अपने परिणाम बहुत विभिन्नता को लिए हुए होते हैं। परिणामों में निर्मलता होते हुए भी उसमें बहुत भेद भिन्नता स्तर के अपेक्षा से हो सकती हैं। तो मैं भी आम सभा में जैसे आप लोग बैठे हैं उसी प्रकार बैठे थे महावीर जी में, किंतु सामान्य रूप से सबको आशीर्वाद मिलता था। पर्टिकुलर उन्होंने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नमोस्तु करने के लिए चले जाते हैं तो जनता जा रही है, उसी प्रकार हम भी उसमें शामिल है तो सामान्य रूप से सबके लिए आशीर्वाद मिल रहा था, उसी प्रकार अपने को भी मिला। किंतु कोई वार्ता नहीं हुई, क्योंकि वार्ता क्यों होगी? उपदेश तो आम सभा के लिए है और व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो वार्ता नहीं करना चाहते हैं। कहाँ तक वो समय देंगे। किंतु जिस समय वस्त्र का परिवर्तन हुआ और उनके द्वारा उस समय उनके सदस्य के रूप में उपस्थित हुए, उपदेश मिलता था वो तो मिल ही रहा है। जितने भी ब्रह्मचर्यों का समूह था वो समूह में ही मैं बैठा था, अकेला था हूँ नहीं। वहाँ पर भी एक समूह है और समूह में ही वह अध्ययन कराते रहे और उस समय हम सुनते सुनते आए और मंगलाचरण उन्होंने किया। वस्त्र परिवर्तन होने के उपरांत तत्पर सूत्र का उच्चारण उन्होंने बाद में कराया। यंद सदवंदियानम तिहुवन हिद मधुर विशद वक्कानम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जद भवानम। इस प्रकार उन्होंने उच्चारण किया और एक बार उच्चारण उन्होंने किया, हमसे उच्चारण बन नहीं रहा। इस प्रकार बार बार मेरे विचार से 8-10 बार उन्होंने रिपीट किया हो और बीच में उन्होंने कहा ठीक से उच्चारण करो, तो और ठीक से उच्चारण करो। और क्या ठीक और क्या गैर ठीक मुझे ज्ञात ही नहीं, मैं क्या ठीक से उच्चारण करूं? फिर भी वो कह रहे हैं जी ठीक से करने का प्रयास करूंगा। हमने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उत्तर ठीक नहीं माना जाता। वो जो कह रहे हैं उसको स्वीकारता देनी चाहिए। जी प्रयास करूंगा, मन में सोच रहा हूँ
और मैं बार बार उच्चारण किया। धीरे धीरे वह उच्चारण सुधरता गया। अर्थ ये है, उस समय वस्त्र परिवर्तन करने के उपरांत मेरे हाथ में क्या दिया गया था? एक चुल्लक जी थे और उन्होंने एक पतली सी किताब, कौन सी? नहीं, अभी सिद्धांत की बात मत करो। हाँ, उसमें नहीं 24 ठाना भी नहीं, न 34 ठाना, कोई ठाना आना न कुछ भी नहीं। हम जानते नहीं ठाना क्या है। सुनो, मैं कह रहा हूँ, एक पतली सी किताब है और उसमें प्रभु पतित पावन की विनती है। और शायद उसमें 12 भावना भी जो भोदर दास करते, शायद वो है राजा राणा छत्रपति, शायद उसमें इस प्रकार के कुछ विषय उस पतली सी किताब में देखने को मिली थी और उसको मुझे दिया गया। क्यों दिया गया? कारण इसमें क्या है? कारण ये है, समय ज़्यादा न हो, वैसे 9:35 हो रहे हैं, बहुत संक्षेप कर रहा हूँ, कि इसलिए दिया गया कि अभी तुम्हें भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। कहा उन्होंने कुछ नहीं, किंतु अनुमान तो होता ही है, क्योंकि नर्सरी का छात्र है और यमे की किताब रख दो, उनके हाथ में दे दो, कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उस नर्सरी में प्रवेश जो किया है जिसने, उस छात्र के लिए वह पतली सी किताब हाथ में पकड़वा दी और एक सूत की माला दे दी। चांदी सोने की नहीं, हाँ, सूत की, हाँ, जो मंदिर वगैरह में फुट्टी पर टांगी जाती है। और वही जो है ना, हाँ, उसमें मनिया भी नहीं सरकती, गांठ है उसमें, और उसको लेकर के हम जाप कर रहे हैं। और वह पतली सी किताब, क्योंकि प्रभु पतित पावन कौन? प्रभु पतित नहीं, प्रभु पतित को पावन करने वाले हैं। मैं अपावन, प्रभु बोलो तो, हाँ, प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार, स्वामी मेट जामन मरण जी। हाँ, ये पुनः वह पंक्ति आज आपके सामने रखी है। अर्थ ये है कि मैं नर्सरी का छात्र था और उस समय अंगूठा छाप है, लेकिन ये ध्यान रखो, अंगूठा छाप तो है, किंतु कहाँ पर छापना यह भी बुद्धि का विषय नहीं बन रहा था। और आज यहाँ तक गुरुदेव ले आए हैं। आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, समय आपका हो रहा है कि वस्तुतः संसारी प्राणी संसार में जब तक रहेगा तब तक अपने आप को पतित का अनुभव करता है, और पावन बनने के लिए ही हमें कटिबद्ध होना है, पुरुषार्थ करना है। सही दिशा की ओर पुरुषार्थ जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक पुरुषार्थ में समीचीनता नहीं आएगी, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। आत्म कल्याण करने के लिए एकमात्र परमार्थ भूत देव शास्त्र और गुरु का आलम्बन लेकर के भव समुद्र से हम पार हो सकते हैं, और हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने, त्वाम मंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीतू जैन, धर्मपत्नी श्री मनोज कुमार जैन, श्रीमती पल्लवी जैन, धर्मपत्नी श्री राजा जैन, राज जैन, प्रिंस जैन, प्राशु जैन, फर्म मूनसन ग्लासवेयर्स, आगरा।